हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज आपको बता दूं कि भारती भवन बुक का चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, जो प्रश्नावली 3 का दोस्तों क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर को आज ही शुरू किए हैं। और एक बात बता दें दोस्तों कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऊंचाई दूरी का जितना भी क्वेश्चन जो होगा भारती भवन में दोस्तों, वो सारा क्वेश्चन हम अपने चैनल पर दोस्तों लोड कर देंगे वीडियो वाइज। जितने भी वीडियो में बन जाएगा, 4, 5, 6 वीडियो में बन जाएगा दोस्तों, सारा क्वेश्चन को हम बना देंगे। देखिए, और बहुत आसान तरीका में दोस्तों हम बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर एवं ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर हो तो एंगल बी की माप ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेंगे इस फिगर में हम कि त्रिभुज ए बी सी, इसका मतलब क्या है। ये त्रिभुज एगो हम बना लिए हैं, जो ए बी सी बना लिए। एंगल 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। जब ये 90 डिग्री दे दिया तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा? समकोण। ठीक है, जब भी बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री होता ही है समकोण। अब इसके बाद क्या है, देख क्या रहा है, तो ए बी। देखिए ए बी कितना है, ये 6 सेंटीमीटर दिया। इसके बाद क्या दे रहा है, ए सी। ए सी कितना दे रहा है, तो 2√3 सेंटीमीटर दे दिया। अब निकालने को क्या कर रहा है, एंगल बी की माप कर रहा है निकालने के लिए। तो दोस्तों हम बता दें कि जिस एंगल के बारे में, जिस कोण के बारे में कहा जाएगा, उसके सामने वाला मान दोस्तों क्या होता है, तो लंब होता है। अगर ये लंब हो जाएगा तो ये आधार ही रहेगा। और दोस्तों बता दें ये कर्ण होता है, जो कि कर्ण नो चेंज, कर्ण नो चेंज, कर्ण कभी नहीं बदल सकता है। ये लंब आधार हो सकता है, लेकिन आधार लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी बदल नहीं सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, दोस्तों ये अलग है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इसमें हमको पता क्या क्या हो गया। तो लिखेंगे सबसे पहले यहां प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिख लेंगे। अब देखिए इसमें दिया क्या, ए बी, पहले हम लिख लेते हैं ए सी। ठीक है, ए सी, ए सी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो इसको लंब बोल रहे हैं। ठीक है, तो लंब हमको पता कितना हो गया, 2√3 पता हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ए बी, अब इसके बाद क्या है, ए बी। ए बी कितना है, ए बी को हम लोग आधार बोले हैं। ठीक है, जो कितना पता है, 6 पता है। अब दोस्तों इसमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगेगा, लंब और आधार। किस फार्मूला में आता है, जैसे साइन कॉस टेन जो होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये वाला सूत्र दोस्तों हमको लगाना है इसमें। ठीक है, तो इसमें लंब और आधार आता है किसमें, तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो अब इसको बाद देख लीजिए, यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों, तो 2√3 है, और आधार का मान कितना है, 6 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको, तो इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, द्वितीया 6। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर √3/3 हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये 3 जो है, ये 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, हम इसको लिख सकते हैं, 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3 और √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो आगे नहीं गया, तो इसको, इस 3 को दोस्तों हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक स्टेप और आते हैं। यहाँ tan थीटा बराबर क्या होगा, √3 बटे, यहाँ लिख सकते हैं क्या, √3 गुने √3। ठीक है,
अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो √3 से √3 कट जाएगा, इन पर 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे यहाँ, tan थीटा बराबर क्या हो गया, 1/√3। ठीक है। अब हमको इसमें क्या कह रहा है कि कोण का माप निकालने के लिए, मतलब कितना डिग्री पर ये एंगल बी कोण बना रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, देखिए अब हम आपको बता दें कि tan में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो दोस्तों हमको पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहां लिखेंगे क्या हम, tan थीटा बराबर, इसके जगह क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, tan 30 डिग्री लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, तो यहां tan से tan कट गया। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि एंगल क्या हो गया, एंगल बी बराबर कितना डिग्री निकल गया, तो 30 डिग्री दोस्तों निकल गया। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ स्क्रीनशॉट दोस्तों आप मार लीजिए, और जब तक आप वीडियो को देखिए तब तक आप दोस्तों को आपको समझ में नहीं आ जाता है। तो इस तरीका से क्या हो गया कि हमको एंगल बी का वैल्यू कितना डिग्री पता चल गया, 30 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब एंगल सी का वैल्यू कितना हो सकता है, तो 60 डिग्री होगा दोस्तों। तो इस तरीका से दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो एक समकोण त्रिभुज दोस्तों बना लेना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एसी कर्ण है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ए है और यहाँ सी है। ठीक है। कर्ण कभी भी होता है टेढ़ा। ठीक है, कर्व होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल ए कितना दिया है, ये दिया है एंगल 60 डिग्री दिया है। ठीक है। तो शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ये यहां पर बी हो गया। तो दोस्तों आपको बता दे कि ए बी का मान कितना होगा और बी सी का मान कितना होगा, यही दोस्तों हम लोग को पता करना है। ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं ऐसे हल लिख करके, और दोस्तों हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। तो AB बराबर व्हाट, BC बराबर व्हाट। तो दोस्तों यही जो है कि AB और BC का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से, क्योंकि दोस्तों हमको प्रश्न से बनाना है तो इसलिए यहां प्रश्न से हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है। अब एक बात देखिए, एक बात हम आपको इससे पहला वीडियो में क्या बताए हैं कि जहां एंगल दिया रहेगा, ठीक है, जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला मान क्या हो जाएगा, तो उसके सामने वाला दोस्तों ये लंब हो जाएगा। मन में रखना है, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हमको पता करना है। ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब देखिए यहां दिया हमको क्या है, कर्ण दिया है। यहां दिया क्या हमको, कर्ण दिया है। और इसके बाद हमको यहां पर दोस्तों बता दें कि हमको थीटा भी दिया है, कितना, 60 डिग्री दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखते हैं, AC क्या है, तो AC कर्ण है। ये दिया कितना हमको, 12 दिया। हमको निकालना पहले क्या है, तो BC निकालना है। ठीक है, ये आप थीटा से कोई अथी नहीं है, तो ये अगर BC निकालना है, देखिए यहाँ BC। ठीक है। तो यहां वैसे तो हम मान सकते हैं ये आधार है। ठीक है। तो हम इसको आधार हम ले लेते हैं, इसको आधारे लीजिए और इसको लंबे लीजिए। ठीक है। तो यहां हम BC क्या कर लेते हैं, यहां ये आधार है। तो BC बराबर तो पता नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा, माना BC बराबर x। ठीक है। और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री पता है हम लोग को। ठीक है। तो अब हम आपको बता दें कि कर्ण और आधार कौन फॉर्मूला में आएगा, तो cos थीटा में आता है। तो यहां लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे
कर्ण। दोस्तों आपको अगर याद नहीं रहता होगा तो एक ट्रिक है, लाल बटे काका, ठीक है, साइन कॉस टैन, तो कॉस है तो आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखना है। तो अब लिखना क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा का जगह कितना 60 दे देंगे, और आधार का मान कितना हो जाएगा तो x, क्योंकि पता नहीं है, कर्ण कितना है हमको 12 है, ठीक है। तो अब आपको बता दे कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, x/12 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 में x से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 2 गुने x बराबर 1 में 12 से गुना करेंगे 12, मतलब क्या हो गया x बराबर 12 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 छक 12, मतलब x दोस्तों हम किसको माने थे, तो BC को माने थे। BC का मान हमको कितना निकल गया दोस्तों, तो 6 आंसर निकल गया, ठीक है। लेकिन पुनः फिर हमको क्या इसमें कह रहा है, पुनः हमको किसका मान निकालना है, तो AB का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, AB का मान दोस्तों यहां पर निकालेंगे, यहां पर लिख लेते हैं पुनः, ठीक है। पुनः हम लिखते हैं, पुनः AB का मान निकालेंगे। तो देखिए यहां मानना पड़ेगा, यहां माना AB बराबर यहां भी x ले लेते हैं, और हमको क्या पता है, हमको AC तो दिया हुआ है, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, देखिए ये AB ये लंब होगा, और ये कर्ण तो होगा ही, तो लंब और कर्ण कौन फार्मूला में होगा, तो साइन में होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा हमको साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो x/12। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर x/12, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नीचे से नीचे ये तक कट जाएगा, 2 छक 12, ठीक है। अब यहाँ नहीं कुछ बचा था, 1 में x से गुना करेंगे x, और क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा। तो इस तरीका से दोस्तों ये AB बराबर हमको इतना पता चल गया आंसर, और BC बराबर दोस्तों हमको इतना आंसर पता चल गया। दोस्तों आपको जब तक ये वीडियो समझ में नहीं आता है दोस्तों, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, और क्वेश्चन को जब 2 बार 4 बार 5 बार दोस्तों जब बनाइएगा तो आपको खुद पर खुद याद हो जाएगा कि हमको किस क्वेश्चन को किस आधार से बनाना है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तीसरा का दूसरा नंबर। अब देखिए दोस्तों फाइनली तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कर रहा है, आकृति में एक आकृति दिया हुआ है, बुक में आप देखिएगा तो आकृति भी दिया हुआ है, ABC कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है, ठीक है। इसको 90 डिग्री, यहाँ पर जान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनता ही है। एंगल BAC कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ A 60 डिग्री लिख दिए। तो भुजा BC AB की कितना गुना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसको हम किस तरीका से बनाएंगे, देखिए इसमें पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखिए यहां हमको कह रहा है कि BC भुजा जो है AB के कितना गुना है, ये भुजा जो है ये इसका कितना गुना है, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं क्या, देखिए हमको यहाँ लिख लेते माना BC बराबर भी हम x से लिख लेते हैं, और AB बराबर भी x से लिख लेते हैं, और थीटा बराबर क्या लिख लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। इतना लिखा गया। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए तो इसका मतलब ये BC यहाँ दिया हुआ है, ये BC, तो BC ये तो क्या हो गया, ये लंबे हो गया, और AB क्या हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब आधार कौन फार्मूला में आएगा, तो tan थीटा, यहाँ tan थीटा पर चलेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम tan 60 डिग्री बराबर, देखिए लंब को भी हम x से मान लिए हैं, और आधार को भी x से मान लिए हैं, ठीक है। तो हम इसके जगह लंब के जगह दोस्तों हम ये लिख लेते हैं क्या, BC बट्टे क्या है आधार क्या है, तो AB है, तो यहाँ पर हम AB लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3 होगा, बराबर क्या हो गया BC बट्टे AB, ठीक है। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब लिख लेंगे हम क्या, BC बराबर क्या हो जाएगा √3 AB। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या
कि अतः एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है। मतलब एक भुजा क्या हो गया, दूसरी भुजा के √3 गुनी है। तो दोस्तों यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे 4 का पहला नंबर क्वेश्चन।